अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 23 नवंबर 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज यकूम जमादी सानी 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। जस्टिस सूर्यकांत कल पीर को हिंदुस्तान के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर हलफ लेंगे, जो मुल्क के आला तरीन अदालती दफ्तर में अपनी 14 माह की मुद्दत मुलाजमत के आगाज़ को निशानेजद करेंगे। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू जस्टिस सूर्यकांत को ओहदे का हलफ दिलाएंगी, जो मौजूदा CJI भूषण आर गोगोई की जगह लेंगे। सदर ने क़ब्ल जस्टिस सूर्यकांत गोगोई की सिफारिश के बाद आइन के आर्टिकल 124 की शर्त 2 के जरिए अता करदा इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए हिंदुस्तान का अगला चीफ जस्टिस मुकर्रर किया। जस्टिस गोगोई, जिन्होंने आज इतवार को 65 साल की उम्र को पहुंचने पर CJI का ओहदा छोड़ दिया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज को अपने जानशीन के तौर पर नामजद करने के कन्वेंशन को बरकरार रखा। आज के इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। At MS Degree College, we empower confident, successful women through value-added courses. Explore henna and fashion designing to master creative skills and entrepreneurship. Join us to build a thriving career and a happy home. MS Degree College, your future begins here. Please click the link given in description for more details. अदाकार रितेश देशमुख और सुनील शेट्टी ने वेस्टर्न नेवल कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कृष्णा स्वामीनाथन के साथ आज इतवार को WNC हाफ मैराथन 2025 के 10 किलोमीटर के हिस्से को झंडी दिखाकर रवाना किया। हिंदुस्तानी बहरिया की तरफ से मगरबी बहरिया की कमान के जरिए मुनक़िद की गई मैराथन का मकसद मुंबई शहर और इसके लोगों तक रसाई को मजबूत बनाना है। आज इतवार की सुबह सैकड़ों रनर्स, बॉलीवुड अदाकारों और मगरबी नेवल कमांड के अफसरान की मौजूदगी में मैराथन के 8वें एडिशन में हिस्सा लेने के लिए जमा हुए। सुनील शेट्टी के बेटे अदाकार आहान शेट्टी भी इस तकरीब में शामिल हुए और मैराथन को झंडी दिखाने के लिए स्टेज पर आए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज इतवार को लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को इनकी सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। पार्लियामेंट की कार्रवाई को नतीजा खेज और अवाम पर मबनी बनाने के लिए इनकी अनथक कोशिशों की तारीफ की। ओम बिरला एक सीनियर BJP लीडर श्री किशन बिरला और शकुंतला देवी के यहाँ मारवाड़ी हिंदू घराने में पैदा हुए। उन्होंने कोटा के गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज और अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में मास्टर डिग्री हासिल की। वो फिलहाल लोकसभा के 18वें स्पीकर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जो 26 जून को इस ओहदे पर दोबारा मुंतखब हुए हैं। पार्लियामेंट में अपनी मुद्दत मुलाजमत से कबल उन्होंने 2003 से 2014 तक राजस्थान कानून साज असम्बली में कोटा जनूबी असम्बली हल्के की नुमाइंदगी की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी को इनकी सालगिरह पर मेरी नेक ख्वाहिशात। वो अपनी पुरसुकून क़यादत और ऐवान में मुत्तहिद होने के लिए जाने जाते हैं। मुल्क की 12 रियासतों में वोटर लिस्ट में जारी खुसूसी गहरी नजरसानी के दौरान सियासी हलचल पैदा हो गई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, मगरबी बंगाल और केरला में गुज़िश्ता चंद दिनों के अंदर SIR अंजाम देने वाले मुतअद्दिद बूथ लेवल अफसरान यानी BLO की अमवात ने सूरत हाल को मजीद संगीन बना दिया है। इलेक्शन कमीशन का दावा है कि ये पूरा अमल मनसूबाबंदी और मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक जारी है, लेकिन यही शेड्यूल मुख्तलिफ रियासतों में एहतजाज और मुखालिफत की वजह बन रहा है। ये अमल सबसे पहले बिहार में शुरू हुआ था, मगर अब कई रियासतें इसके खिलाफ खड़ी नजर आ रही है। अब तक महज चंद दिनों में 6 BLOs की अमवात हो चुकी है, जिसमें कुछ फितरी अमवात कही जा रही है। आधार कार्ड जारी करने वाली अथॉरिटी UIDAI अब आधार में बड़ी तब्दीली करने की तैयारी कर रही है, जो दिसंबर से लागू हो सकती है। इस मंसूबे के तहत UIDAI आधार को नए डिज़ाइन में मुतारिफ कराएगी, जिसमें आपकी तमाम मालूमात शामिल नहीं होगी, बल्कि सिर्फ फ़ोटो और QR कोड हो सकते हैं। इसका वाज़ेह मतलब है कि आधार पर नाम, पता, तारीख़ पैदाइश या बायोमेट्रिक मालूमात नहीं होंगी। UIDAI के CEO भुवनेश कुमार ने बताया कि आधार की कॉपी से हो रहे गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए नए क़वायद की तैयारी चल रही है। इस रोल के अमल में आने के बाद आधार कार्ड देखने या फ़ोटो कॉपी किसी शख्स, इदारा और कंपनियों को देने से इसकी तफसीलात का गलत इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। वाज़ेह कि अगर आप होटल या सिम कार्ड की बुकिंग के लिए अपना आधार कार्ड देते हैं, तब भी इसके गलत इस्तेमाल पर लगाम लग सकेगी। UIDAI दिसंबर से इस उसूल को नाफिज करने की तैयारी कर रही है। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने तलबा और वालिदैन में फैली बेचैनी को कम करने की कोशिश करते हुए वाज़ेह किया है कि यूनिवर्सिटी बंद नहीं हो रही। ये वजाहत एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब इदारे के खिलाफ ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी, माली बेज़ाब्तगियों और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात में तेज़ी आई है। इन इल्ज़ामात का सिलसिला उस वक्त मज़ीद संगीन हुआ जब रेडफोर्ड धमाके के एक मुलजिम के साथ यूनिवर्सिटी का नाम जोड़ा गया।
यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने कैंपस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी बंद नहीं होगी। उन्होंने ये भी बताया कि हालिया कार्रवाइयों और ख्यास आरायों की वजह से गलतफहमियां फैल रही है, जिनकी वजाहत ज़रूरी है। मरकजी हुकूमत के जरिए ऐलान करदा नए लेबर कानून का आज से निफाज अमल में आ गया। इसमें 29 लेबर कानून को 4 जामे लेबर कानून में यकजा कर दिया गया है, ताकि कई दिहाइयों से फैक्ट्रियों और मजदूरों से मुतालिक फरसुदा कानून की जगह इन नए कानून को नाफिज किया जा सके। 4 लेबर कानून काम के औकात, ग्रेजुएटी, घर से काम करने के इंतजाम के लिए नजरसानी शुदा क़वायद वज़ा करते हैं और इसमें गीग वर्कर्स के लिए भी इंतजाम हैं। मरकजी हुकूमत के बयान में कहा गया है कि लेबर कानून को जदीद बनाकर मजदूरों की फलाह व बहबूद को फ़रोग़ और लेबर एक्यू सिस्टम को काम की उभरती हुई दुनिया के साथ हमआहंग करते हैं। ये तारीख़ी इक़दाम मुस्तक़बिल के लिए तैयार, इफ़रादी क़ुव्वत और मजबूत लचकदार सनतों की बुनियाद रखता है, जो आत्मनिर्भर भारत के लिए लेबर इस्लाहात को आगे बढ़ाता है। AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश कुमार की हुकूमत को हिमायत देने की पेशकश की है, ताहम एक अहम शर्त भी रखी है। ओवैसी ने कहा कि सीमांचल को इसका हक़ मिलना चाहिए। उन्होंने ये बात आरमूर में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए कही। इनके मुताबिक सीमांचल के इलाके दिहाइयों से नज़रअंदाज किए जाते रहे हैं, अब सूरत हाल बेहतर होनी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो नीतीश कुमार की हुकूमत का साथ देने के लिए राज़ी हैं, बशर्त है कि सीमांचल को इंसाफ मिले। इनका कहना था कि तरक्की सिर्फ पटना और राजगीर तक महदूद नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो अपने मुंतखब शुदा MLAs के काम पर मुकम्मल नज़र रखेंगे। असदुद्दीन ओवैसी के मुताबिक हमारी पार्टी के 5 MLAs हफ्ते में 2 दिन अपने दफ्तर में बैठेंगे। वो अपनी लाइव लोकेशन भी मुझे भेजेंगे। मैं हर 6 महीने में इन इलाकों का दौरा करूंगा। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी के साथ मुलाकात पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि जमहूरियत को इसी तरह काम करना चाहिए और वो हिंदुस्तान में भी ऐसा ही माहौल देखना चाहते हैं। शशि थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इंतखाबात में अपने नज़रियात के लिए जोश और वलवले से लड़ें, लेकिन इंतखाबात के ख़त्म होने और अवाम के ज़रिए अपना फैसला सुनाने के बाद कौमी मफाद में ताउन करना सीखें। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप और जोहरान ममदानी की मुलाकात के ताल्लुक से कहा कि दोनों रहनुमाओं ने अवाम की खिदमत के अज़्म का मुज़ाहरा किया। उन्होंने ये भी कहा कि वो हिंदुस्तान में भी ऐसी ही मसावत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मुलाकात की एक क्लिप शेयर करते हुए शशि थरूर ने कहा कि जमहूरियत को इसी तरह काम करना चाहिए। हुकूमत उत्तर प्रदेश ने दरअंदाजों को बाहर निकालने का वाज़ेह रोड मैप जारी कर दिया है, ताकि मुल्क के जमहूरी और इंतखाबी अमल में इनका कोई रास्ता या बिलवास्ता अमल और दखल ना हो। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने ज़िला मजिस्ट्रेट्स को हिदायत दी कि वो रियासत में दरअंदाजों और गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। कलेक्टर से कहा गया है कि वो रियासत के 75 अजला में रहने वाले गैर कानूनी इमिग्रेंट्स की निशानदेही करें और इन्हें निकाल बाहर करने की कानूनी कार्रवाई होने तक इन्हें डिटेंशन सेंटर्स में रखें। चीफ मिनिस्टर ने यह भी हिदायत दी कि हर ज़िले में आर्जी डिटेंशन सेंटर्स कायम किए जाए, गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को पकड़कर इनमें रखा जाए और बाद में इन्हें इनके अपने मुल्क भेज दिया जाए। तवक्को है कि यह मसला बड़ा सियासी तनाज़ा बनेगा। अपोजिशन जमातें इस पर सख्त एहतजाज करेंगी। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी दिल्ली के लाल किला धमाके की तहकीकात के दायरे में है। दूसरी तरफ मौलाना अरशद मदनी ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के हवाले से एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मुल्क में मुस्लिम मुखालिफ माहौल बनाया जा रहा है और अगर कोई मुसलमान यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनता है तो इसे कैद कर दिया जाता है। बीजेपी ने इस बयान पर सख्त हमला किया। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि देखें आज अल-फलाह में क्या हो रहा है। वो जेल में है और कौन जानता है इसे मजीद कितने साल कैद में रहना पड़ेगा। न्यूयॉर्क का मेयर ममदानी हो सकता है, लंदन का मेयर खान हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान का कोई मुसलमान किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता। मौलाना मदनी ने कहा कि जो कुछ हो रहा है इसे देखकर ऐसा लगता है कि फिरका परस्त ताकतें इस्लाम और मुसलमानों को तबाह करने पर तुली हुई है। बीजेपी रहनुमा मोहसिन रजा ने मौलाना मदनी के बयान पर सख्त हमला करते हुए कहा, ये लोग हमेशा दोहरा मियार अपनाते हैं, दूसरों पर इल्ज़ाम लगाकर अपना कारोबार चलाते हैं। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने 8 और 9 दिसंबर को होने वाली तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट की तैयारियों का जायजा लिया और अहदेदारों को हिदायत दी कि प्रोग्राम को बड़े पैमाने पर मुनक्किद करने के इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर-ए-आला ने अहदेदारों के साथ अपनी क़यामगाह पर एक इजलास तलब किया, जिसमें फ्यूचर सिटी में होने वाली 2 रोज़ा तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट की तैयारियों का जायजा लिया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की 2 साल की तकमील के दौरान ये प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है, लिहाजा इसको कामयाब बनाने खुसूसी तवज्जो की अहदेदारों को हिदायत दी। इजलास में चीफ सेक्रेटरी रामकृष्णा राव, स्पेशल प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन, चीफ मिनिस्टर ऑफिस के सेक्रेटरी शेषाद्री व दीगर मौजूद थे। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि अवामी हुकूमत की तश्कील के 2 साल मुकम्मिल हो रहे हैं। रियासत भर में हुकूमत से बड़े पैमाने पर सरकारी जश्न का एहतमाम किया जा रहा है। मदीना मुनव्वरा के करीब 16 नवंबर को पेश आए एक सड़क हादसे में जहां बख्त 45 हैदराबादी
मर्द व ख़वातीन और बच्चों की नमाज जनाजा 22 नवंबर हफ्ते को मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इमाम मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेख अब्दुल बारी तुराबी ने पढ़ाई। इस मौके पर रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन, हिंदुस्तानी सिफारतखाने के आला अहदेदार माजिद हुसैन, रुकन असम्बली, सऊदी अरब में मुक़ीम तेलंगाना के मुख्तलिफ अज़ला से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियतों के साथ साथ पड़ोसी रियासतों कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और दीगर इलाकों व कई ममालिक के मोतमरीन ने शिरकत की। सऊदी शहरियों की कसीर तादाद भी इस मौके पर मौजूद थी। लोगों ने गमज़दा अरकान ख़ानदान से मुलाकात करते हुए इन्हें सब्र व जमील की तलक़ीन की। नमाज ज़ोहर से क़ब्ल ही शोहदा की मैयतों को मस्जिद नबी मुंतकिल किया गया। वाज़रे के शोहदा के कम अज़ कम 36 अरकान ख़ानदान को बतौर ख़ास सऊदी अरब रवाना किया गया था। जन्नतुल बक़ी में जिस वक्त इन शोहदा की तदफ़ीन अमल में लाई जा रही थी, उस वक्त वहाँ जज्बाती मनाजिर देखे गए। लोग ज़ारो क़तार रो रहे थे और इन्हें दिलासा देने वालों की आंखों से भी आंसू रवां थे। जहाँ तक जन्नतुल बक़ी का सवाल है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर जन्नतुल बक़ी जाते और बक़ी वालों पर सलाम भेजते और मग़फ़िरत की दुआ फरमाते। जन्नतुल बक़ी के बेशुमार फ़ज़ाइल है। चुनांचे रिवायत में आया है कि जो मदीने में फ़ौत हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खुश नसीब की शिफात फरमाएंगे। वाज़रे के मदीना तैयबा से 25 किलोमीटर यह हादसा 16 नवंबर को पेश आया था। पुराने शहर हैदराबाद में डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन के तौर पर आज किरण खारे ने अपने ओहदे की जिम्मेदारी संभाल ली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि साउथ जोन चारमीनार एक इलाका नहीं बल्कि हैदराबाद की शान है और का दिल है। उन्होंने कहा कि इन्हें इस बात की खुशी है कि इन्हें यहाँ पुलिसिंग का मौका फराहम हुआ है। डीसीपी के मुताबिक आला ओहदेदारान और मातहतीन के साथ मिलकर हैदराबाद की शान में इजाफे के लिए इक़दाम किए जाएंगे और पुलिसिंग की इमेज को बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने कहा कि गैर समाजी अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अमन व ज़ब्त की बरकरारी को अवामी ताउन से यकीनी बनाया जाएगा और तमाम के साथ मिलकर महफूज हैदराबाद बनाने में कामयाबी हासिल की जाएगी। डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना बी शिवधर रेड्डी के रूबरू 37 माओनवाजों ने खुद सुपुर्दगी इख्तियार कर ली है। डीजीपी ने इंकशाफ किया कि हथियार डालने वाले माओनवाजों में 3 अहम कायदीन बशमुल माओनवाजों की रियासती कमेटी के अरकान के सांबैया उर्फ आज़ाद, ए नारायणा उर्फ रमेश और एम सोमदा उर्फ ईरा शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इन 3 अहम कायदीन के अलावा 3 डिवीजनल कमेटी के अरकान और दूसरे माओनवाज शामिल हैं। शिवधर रेड्डी ने बताया कि शहीदान पुलिस के मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की तकरीर से मुतासिर होकर इन माओनवाजों ने खुद सुपुर्दगी का फैसला किया है। 32 IPS ऑफिसरों के तबादले के बाद मजीद 9 सुपरिटेंडेंट पुलिस के तबादलों के अहकाम जारी किए गए। पी करुणाकर को सुपरिटेंडेंट पुलिस इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी सौंपी गई। YV सुरेंद्रा DCP टास्क फोर्स को DCP स्पेशल ब्रांच मुकर्रर किया गया। B साईश्री DCP स्पेशल ब्रांच को सुपरिटेंडेंट पुलिस तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो। SVN सेवाराम जॉइंट डायरेक्टर ACB को सुपरिटेंडेंट पुलिस इंटेलिजेंस मुकर्रर किया गया है। इसी तरह जगदीश्वर रेड्डी सुपरिटेंडेंट पुलिस तेलंगाना ट्रांसको की खिदमत इंटेलिजेंस के हवाले कर दी गई। V अरविंद बाबू DCP क्राइम्स रच्चाकुंडा को DCP साइबर क्राइम्स मुकर्रर किया गया। D कविता DCP साइबर क्राइम्स को DCP सेंट्रल जोन वरंगल। M रविंदर रेड्डी को ग्रुप कमांडर ग्रे हॉर्न्स और N अशोक कुमार एडिशनल कमिश्नर हैदरा को सुपरिटेंडेंट पुलिस CID मुकर्रर किया गया। बाखबर ज़राए के मुताबिक हैदराबाद में ज़मीन की कीमतें मुसलसल बढ़ रही है, जिसकी बुनियादी वजह FSI ज़वाबित का ना होना है। बेंगलुरु की एक बड़ी रियल इस्टेट कंपनी के अहदेदार ने कहा कि हम हैदराबाद में रिहायशी मनसूबों के लिए ज़मीन तलाश कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा कीमतें बिल्कुल गैर हकीकी हो चुकी है। हमारी राय में FSI की अदम मौजूदगी ही हैदराबाद में ज़मीन की कीमतों के आसमान को छूने की सबसे बड़ी वजह है। हिंदुस्तान के बड़े शहरों जैसे मुंबई, बेंगलुरु और नई दिल्ली में FSI की हद मुकर्रर है, मगर हैदराबाद ऐसा वाहिद शहर है जहाँ लामहदूद FSI की इजाज़त है, जिसकी वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। रियल इस्टेट के एक माहिर ने बताया कि बाज़ तामीर कुनंदगान इस खामी का फ़ायदा उठाते हुए 1 एकड़ ज़मीन पर सिर्फ 1 लाख मुरब्बा फीट के बजाय 10 लाख मुरब्बा फीट तक इमारतें तामीर कर रहे हैं। इसके नतीजे में हैदराबाद बतदरीज गैर मनसूबाबंद तामीरात और चंद तामीर कुनंदगान के बेतहाशा मुनाफे का मरकज़ बनता जा रहा है। मक्के मुअज़्ज़मा से मदीना मुनव्वरा मोतमरीन को ले जाने वाली बस को हादसा पेश आने पर हैदराबाद और दूसरे इलाकों के ज़ायरीन हरमैन दौरान सफ़र जाँ बहक होने पर इनका शुमार खुश नसीबों में होता है और इनकी तदफीन मदीना मुनव्वरा में होने से कल रोज़ क़यामत इनकी मग़फ़िरत होगी, वहीं इन्हें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़र्ब हासिल होगा। इन तमाम की अचानक मौत आलम इस्लाम खुसूसियत के साथ मुल्क व तेलंगाना रियासत हैदराबाद के मुसलमानों के लिए बड़े शदीद रंज व गम का बायस बना है। इस हादसे पर नाशों की शिनाख्त और जन्नतुल बक़ी में तदफीन पर हुकूमत और सऊदी हुकूमत का भरपूर ताउन हासिल हुआ। इन ख़यालात का इज़हार मौलाना सैयद मतीन अली शाह क़ादरी, ख़तीब ईदगाह गुंबदान कुतुब शाही व सदर ऑल इंडिया क़िरात अकेडमी ने नमाज जुमा में मस्जिद अख्तरी, दिलावर शाह नगर, किला गोलकुंडा में
इज्तिमा से खिताब करते हुए किया। उन्होंने मदीना मुनव्वरा में जाने वालों के हादसे में मौत पर दुआए मग़फ़िरत करते हुए लवाक़ीन के लिए सब्र व जमील की दुआ की और कहा कि वो ज़ायरीन खुशनसीब हैं जिन्होंने उम्रा और ज़ियारत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा किया और इन्हें उम्रे की सादत नसीब हुई। मौलाना मतीन अली शाह ने कहा कि आज भी कई मुसलमान इस आरज़ू व तमन्ना में है कि मेरी मौत इस सरज़मीन पाक पर हो और मैं वहीं मुदफ़िन हो जाऊँ, लेकिन रब ने इनकी आरज़ू व तमन्ना को पूरा किया। उन्होंने शहीद के दर्जात व मरातिब बयान किया और कहा कि शहीद के कई दर्जे हैं। इनमें सबसे आला दर्जा कुफ़ार व मुशरिकीन से जंग करते हुए मारे जाना है। दूसरा दर्जा सफ़र के दौरान हादसे से मौत और पानी में डूबकर मरने वालों का है। इस तरह हैज़ा व ताउन से मौत भी शहीद की फहरिस्त में शुमार होता है। उन्होंने मसाजिद और क़ब्रिस्तान की कमेटियों के ज़िम्मेदारों से अपील की कि वो औक़ाफ़ी जायदाद व अराज़ियात के मौसर इंतज़ाम और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आएँ, जो कि वक्त की अहम ज़रूरत और बड़ी अहमियत भी है। इसलिए फ़ौरी तौर पर उम्मीद पोर्टल से रुजू हों, जो निहायत ज़रूरी है, जिसके इंदराज की आखिरी तारीख़ 5 दिसंबर मुकर्रर की गई है। इसमें किसी किस्म की तसाली व गफलत ना करें और इस सिलसिले में मुसलमान सर्द मोहरी का शिकार होंगे तो इन औक़ाफ़ी इमलाक व जायदादों के मुतालिक क़ानूनी पेचीदगियाँ और ख़तरात से महफूज रह ना सकेंगे और साथ ही हुकूमत के इरादे काबिज़ होने से महफूज रह सकेंगे। इसके लिए उम्मीद पोर्टल निहायत ज़रूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि वो रोज़े जुम्मा और दूसरे मौक़ों पर मुसलमानों में शऊर बेदार करने के लाहिया अमल बनाएंगे ताकि मुस्तक़बिल में इन औक़ाफ़ी जायदादों की मिल्कियत और इसके हुकूक़ के सिलसिले में शदीद मसाइल आगे आएँ तो इससे महफूज रह सकेंगे।